नमस्कार ईपीएस पेंशन धारक, आप सबों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि पीएम मोदी ने स्वयं आकर ऐलान किया है जीत की खुशी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी बीजेपी 2 से 3 राज्यों में अपना सरकार बना रही है। इसी की खुशी में पेंशन धारक के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी बीजेपी सरकार के द्वारा दिया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इसीलिए आपको यह वीडियो लास्ट तक देखना है। देखिए, ईपीएस 90 पेंशन न्यूज 1000 से 7500 की उम्मीद, पीएफ, डीए और मेडिकल सुविधाओं पर ताजा अपडेट। 1000 में गुजारा, आज की कड़वी सच्चाई क्या है, आज की महंगाई और 1000 पेंशन जो कि समतुल्य नहीं है। आज ही महंगाई को देखते हुए 1000 की मामूली पेंशन में गुजारा करना नामुमकिन है। बदलाव की लहर, एनएसी का संघर्ष क्या है, सड़कों पर संघर्ष, मंत्रालयों के बीच गहन की चर्चा, यानी कि नेशनल एजुकेशन कमेटी की लगातार मांगों के बाद अब सरकार के गलियारों में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर हलचल तेज हो गई है। पेंशनर के 3 प्रमुख मांगे क्या थी? न्यूनतम पेंशन कितनी होनी चाहिए? 7500 रुपया, महंगाई भत्ते से जुड़ा होना चाहिए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा होना चाहिए। ये पहला मांग क्या था? 7500 का लक्ष्य, यानी कि वर्तमान स्थिति अभी सभी पेंशनरों को 1000 ही मिल रहे हैं, लेकिन मांग क्या था? ईपीएस 95 के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7500 किया जाए, क्योंकि सम्मानजनक जीवन जीने के लिए यह आज के समय की न्यूनतम आवश्यकता है। कोश्यारी कमेटी की रिपोर्ट अब पुरानी क्यों? यानी कि सालों पहले कोश्यारी कमेटी ने 3000 न्यूनतम पेंशन की सिफारिश की थी, लेकिन अब 7500 से कम मंजूर नहीं। कर्मचारी संगठनों का स्पष्ट तर्क है कि पुराने आंकड़े आज के दौर की महंगाई में पूरी तरह बेकार है। दूसरा मांग क्या है? डीए, यानी कि महंगाई भत्ते से जोड़ना क्यों जरूरी है? पेंशन को डीए से जोड़ा जाए ताकि जैसे जैसे बाजार में महंगाई बढ़े, आपकी पेंशन भी अपने आप बढ़ती रहे। तीसरा नियम क्या है, यानी कि तीसरा मांग क्या है? जीवन साथी के लिए मुफ्त चिकित्सा। समस्या, बुढ़ापे में दवाइयों और अस्पताल का खर्च सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसके लिए समाधान क्या है? पेंशन भोगी और उनके जीवन साथी को पूरी तरह मुफ्त मेडिकल सुविधा मिले। चौथा क्या है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला, क्या है असल स्थिति? हायर पेंशन, सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए रास्ता खोल दिया है। कम वेतन वाली पेंशन, 7500 न्यूनतम पेंशन की लड़ाई अभी भी जारी है। सरकार का सकारात्मक रुख क्या है? इन तीनों के बीच कई दौर की अहम बैठकें हो चुकी है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को लेकर गंभीर है। रुकावट कहाँ पे है? ईपीएफओ के फंड पर भारी दबाव, यानी कि कहानी में पीएफओ का कहना है कि अगर पेंशन में सीधे इतनी बड़ी बढ़ोतरी की गई तो उनके मौजूदा फंड पर भारी दबाव पड़ेगा। समाधान क्या होगा? बजट का नया गणित, ईपीएफओ फंड और सरकारी बजट। इस समस्या को सुलझाने के लिए सरकार को अपने खजाने से अलग एक विशेष बजट का इंतजाम करना होगा। वर्तमान स्थिति क्या है? वित्त मंत्रालय का आकलन, यानी कि फिलहाल वित्त मंत्रालय बारीकी से इस बात का हिसाब लगा रही है कि 7500 की पेंशन लागू करने से सरकारी खजाने पर कितना अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। आखिरी पड़ाव, यानी कि कैबिनेट की मोहर, बैठकों का दौर जारी है। अब जल्द ही राहत की उम्मीद है, लेकिन ध्यान रखें, जब तक सरकार की कैबिनेट इस प्रस्ताव पर अपनी मोहर नहीं लगाती है, तब तक इसे आधिकारिक नहीं माना जा सकता है। एक नजर में वर्तमान बनाम हमारी मांग क्या है? वर्तमान स्थिति में न्यूनतम पेंशन 1000 है, लेकिन हम लोगों का मांग कितना है? 7500 रुपया। महंगाई से बचाओ, कुछ भी नहीं है, लेकिन हम लोगों का क्या मांग है? डीए से जुड़ा, यानी कि जैसे जैसे बाजार में महंगाई बढ़े वैसे वैसे पेंशन भी बढ़े। और तीसरा क्या है? मेडिकल, जो वर्तमान स्थिति में कुछ भी नहीं है, लेकिन क्या मांग है कि पति पत्नी के लिए मुफ्त इलाज होना आवश्यक है। आपकी क्या राय? सरकार की ओर से पक्का तारीख का इंतजार है, लेकिन उम्मीद की किरण जग चुकी है। क्या आज के समय में 7500 की पेंशन काफी है या इसे ज्यादा होनी चाहिए? अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्त, परिवार एवं बुजुर्ग साथियों के साथ साझा जरूर करें, क्योंकि जब वे इस वीडियो को देखेंगे तब उसको भी पता चलेगा कि उसके लिए सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। उम्मीद है साथियों यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।
इसी टॉपिक के साथ जब पेंशन बढ़ोतरी हो जाएगी तब फिर एक वीडियो लाएंगे इसी चैनल पे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।